तुम्हारे जो फादर हैं उन्हें मैंने समझाया था और उन्हें जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, वो खुद है। मालिक, मालिक। हाँ रोमा, मेरी मधु से बात हुई है, वो बस अभी आते ही होगी, तू चिंता मत कर। अच्छा रोमा, वो आ गई है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ थी तू मधु? क्या कहा डॉक्टर ने? मधु, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू बहुत थक गई है ना, घर जाके आराम कर ले। मैं यहाँ मालिक के पास। मैं मालिक के साथ ही रुकूंगी, मैं मालिक के बिना घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन मधु, अपनी बेटी बनाने की सजा मिली उन्हें, मैं उन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ऐसी बात मत कर बेटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मालिक के साथ यहीं रुकूंगी। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। आप इनकी बेटी है ना? वो आपके डॉक्टर साहब से बात हुई होगी डिपॉजिट के लिए। हाँ सिस्टर, हमने 5 लाख डिपॉजिट कर दी है। 5 लाख से क्या होगा मैम, ऑपरेशन की फीस ही 20 लाख है, और अगर डिपॉजिट जमा नहीं किया गया तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। सिस्टर, हमारे पास सुबह तक का टाइम है ना, तब तक मैं सारे पैसे डिपॉजिट कर दूंगी। देख लीजिए मैम, कल सुबह तक आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिएगा, वरना हमें इन्हें शिफ्ट करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं मैम। $5 लाख से क्या होगा मैम, ऑपरेशन की फीस ही 20 लाख है। कल सुबह तक आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिएगा, वरना हमें इन्हें शिफ्ट करना होगा।
चीफ वो चीफ आप क्यों अपनी आत्मा जला रहे हैं? ये 2 कौड़ी की मधुबाला आप मेरे जिम्मे पे छोड़ो ना। चीफ मैं उसका वो हाल करूंगा, ना तो उसकी गिनती जिंदा में होगी और ना मरे हुओं में। जिन हाथों से तुमने इतने प्यार से जिस काल को छुआ था, अब हम उन्हीं हाथों की लकीरों को हम अपनी लकीरों से मिलाएंगे। प्यास लगी है, लो पानी पी लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कोई हॉस्पिटल में क्या करता है? मरीज से मिलने। मत इन्हें। क्यों? तुम्हारे पिता मेरे पिता समान है। हालांकि इनकी ये हालत मेरे आदमियों ने कर दी, पर मेरे पास भी दिल है, मैं भी इंसान हूं। आसमान से तो नहीं टपका ना? एक बाप के गुजरने का गम क्या होता है, ये मैं शायद तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। 12 साल का था जब मैंने अपने हाथों से अपने बाप को जलाया था, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हो, समझ नहीं आ रहा है ना कि ये सर फिर हार के क्या बकवास कर रहा है? हाँ? बोलो।
किस्मत। ये देखो, देखो, ये लकीर देख रही हो? ये किस्मत की लकीर है। अब मेरी देखो, देखो, जितनी तिरछी तुम्हारी है उतनी तिरछी मेरी भी। समझी? इसीलिए तुम और मैं बार बार टकरा रहे। इस शहर में आए दिन हजारों कीड़े गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार दिए जाते हैं, पर वो कीड़ा मुकुंद दीक्षित मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आया? किस्मत। मुकुंद की मां को बिट्टू जी ने पैसे देकर खरीद लिया था। सब कुछ ठीक होने ही वाला था, पर तुम बीच में आ गए। माय किस्मत। मेरी बेल होने ही वाली थी, और शायद अगर तुम्हारी वजह से मैं 4 दिन और 4 रातें जेल में नहीं बिताता तो मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता। पर मेरी बेल नहीं हुई। Why? क्यों? जेल से बाहर आया, आने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नौकरी चली गई, खुशियां खत्म, शादी तोड़वा दी, परिवार तितर बितर कर दिया और तुम्हें बदनाम कर दिया, और तुम्हारे माथे पर लिख दिया आरके की लैला। बदला पूरा। मुझे लगा तुम अपने घर, मैं अपने घर, कहानी का दी एंड। मगर नहीं, तुम वापस आई, आकर सबके सामने मुझे थप्पड़ मारे और ये निशान भी दिया।